जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अजय एकादशी की संपूर्ण कथा। तो आप इस कथा को श्रद्धापूर्वक पूरा सुनिए ताकि श्री हरि विष्णु की असीम आशीर्वाद आपको मिल सके। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने सावन शुक्ल एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना है। आप कृपया करके मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका करने से क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहें कि हे कुंती पुत्र, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी का व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अपने घर गृहस्थी और संतान पर आए हुए कष्टों को दूर करने के लिए अजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुम्हें अजय एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर श्री कृष्ण कथा सुनने लगे कि पुरानिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। वह राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारामती था और उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन और अडिग रहने पर और अपने सत्य के धर्म पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को सच मानते थे और उसे पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र रोज दान करते थे। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले सोना, गांव, जल, भूमि आदि का दान किया करते थे। उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करते थे। एक रात राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान में दे दिए। जब सुबह राजा की आंख खुली तो वे स्वप्ने की बात भूल गए। नित्य के काम निपटाकर जब राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में आए तो उस दिन उनसे मिलने के लिए 1100 ब्राह्मणों के संगत महर्षि विश्वामित्र भी आए थे। महर्षि विश्वामित्र पर पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किए। तभी राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की बात याद आ गई। उन्होंने अपनी स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए विश्वामित्र से अनुरोध किए कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। तो महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दक्षिणा देने लगे। तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें रोक दिए और कहा कि अब इस संपत्ति का आपका कोई अधिकार नहीं है, आप इसका दान कर चुके हैं। मैं इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतारवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले ही आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा कि आपने हम अपने महल को अपने इच्छा से हमें दिया है, वह तो दान हुआ। हमने आपके यहाँ भोजन किया है, उसकी दक्षिणा हमें अलग से चाहिए। मेरे यहाँ पर 1100 ब्राह्मण है, कम से कम एक सोने की मुद्रा तो दक्षिणा में होनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदार बनोगे। तो राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहें कि मुझे 1 महीने का समय दो, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा। तो राजा विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, अब तुम 3 इस नगरी से जा सकते हो क्योंकि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो इस तरह राजा अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर नगरी से बाहर चले गए। चलते चलते शिव नगरी काशी पहुँच गए। काशी में पहुँचकर राजा हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिला। विश्वामित्र और रुपये झुकाने के आखिर दिया था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर जाकर बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, माँ मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है, तो आज मेरे धर्म की रक्षा करना। तभी रानी तारामती वहाँ आई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते। तो
तारामती की बात सुनकर राजा ने कहा कि एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मेरा धर्म यह नहीं कहता कि मैं तुम्हें बेच दूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता। तो रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने के निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई और आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तभी वहाँ पर एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा अगर तुम कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। तो रानी तारामती ने कहाँ भर दी। तो पंडित जी ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन मुद्राओं को लेकर राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने कहा कि मैंने भी अपने धर्म को निभाया है, कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। अब तो मैं तो दासी बन गई हूँ, इसलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। जैसे ही रानी राजा को दूर जाने लगी तो राजा बड़े ही बेबस होकर देखते रह गए और सोचते रहे कि जिस रानी के पास सैकड़ों दासियाँ रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर पर चूल्हा फूकेगी, कुएं से पानी भरेगी, दास बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने जैसे ही अपनी माँ को दूर जाता हुआ देखा तो वह उनसे जाकर लिपट गया। पंडित जी ने उसको दूर जाने से कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को अपनी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। तो पंडित ने 100 मुद्राओं को बदले उसे भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अब भी 500 सोने की मुद्रा कम पड़ रही थी, तो राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में जाकर राजा हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई तो एक चंडाल ने 500 सोने की मुद्रा के बदले राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तो इस तरह राजा ने 1100 सोने की मुद्रा विश्वामित्र को सौंपकर उसे चंडाल के साथ शमशान घाट पर चले गए। वहाँ राजा हरिश्चंद्र लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखते मुर्दे जल रहे होते। अब से राजा हरिश्चंद्र वहीं पर पहरा देना था। अब राजा हरिश्चंद्र का काम था मुर्दों का संस्कार करना, आने वाले लोगों का वसूलना, कफन के कपड़े हटाना और मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंड दान में आने वाले पिंड को खाकर ही हरिश्चंद्र को अपना पेट भरना पड़ता था। शमशान में ही सोना पड़ता था, 24 घंटे वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदा उन पे आने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़े, पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाते रहे। ऐसा कर्म करते करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए। अपने अतीत के बारे में सोचकर राजा काफ़ी उदास रहने लगे और सोचने लगे कि सत्यता में इतनी कठिन परीक्षा अगर देनी पड़ती है तो शायद कोई सत्य नहीं बोलेगा। ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन्होंने राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने अपने दुखों का संपूर्ण विवरण गौतम ऋषि को सुना दिया। तो सारी बात सुनकर गौतम ऋषि ने समाधान बताते हुए कहे कि अगले माह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी आने वाली है। आप ऐसा करना, अजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना, इसके आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। इस तरह गौतम ऋषि एकादशी के व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताकर वहाँ से चले गए। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिए, लेकिन राजा को तो अभी एक परीक्षा और देनी थी। दूसरी ओर रानी तारामती भी ब्राह्मण के घर नौकरानी बनकर रहती थी। तो एक दिन पंडित जी ने रोहित को फूल लाने के लिए बगीचे में भेजा। जब रोहित लाने के लिए बगीचे में गया तो वहाँ पर काले नाग ने रोहित को डस लिया, तो रोहित वहीं पर गिर पड़ा। रोहित को धीरे धीरे जहर चढ़ने लगा। उसे लगा कि अब उसकी जान जाने वाली है, तो वह जोर से चिल्लाया कि कोई है जो मेरी माँ को जाकर कह दे कि रोहित को सांप डस गया है। तो किसी ने तारा रानी को जाकर सूचना दे दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया। रानी सारे काम काज छोड़कर बगीचे में पहुंची। तब तक उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो अपने बेटे को देखकर वह बुरी तरह से विलाप करने लगी। तो उस समय रानी को कोई दिलासा देने वाला भी नहीं था। तारा रानी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर और रोहित के सब को ढका। रानी रोते हुए रोहित को गोद में उठाया और वहाँ से शमशान की तरफ चल पड़ी। शमशान में प्रवेश करते ही रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज़ सुनकर राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और वह बोले कि कौन है। राजा हरिश्चंद्र के
सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्दे हो गए थे। तो तारा रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा कि मैं तो तारा रानी हूँ, यह मेरा बेटा रोहित है को आज सांप ने डस लिया है और मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आई हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपनी रानी के बेटे का नाम सुना तो उनको सब कुछ याद आ गया और कहने लगे कि तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका। रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा हुआ अपने दुखों का पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और माता तारा रानी दोनों ही रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा कि स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। तो राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हो गए और बोले कि यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कुछ पैसे देना पड़ेगा। तो रानी ने कहा कि राजन, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा ने हरिश्चंद्र से कहा कि यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए पैसा देना पड़ता है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इसे गंगा में डाल सकती हो। तो रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली कि इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग भी वहां पर उन्होंने वहां पर आकर तारा रानी का इल्ज़ाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहाँ पर आई है। तो चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को तलवार थमा हुआ कहा कि तुम इस औरत के गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा जैसे ही रानी को गर्दन काटने लगे तो रानी के हाथ रुक गए। तो तारा रानी ने कहा कि अपने हाथ मत रोको, यह तुम्हारे मालिक का आदेश है, अपने आदेश का पालन करो। अगर आपका धर्म एक बार नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आएगा, इसलिए अपने हाथ को मत रोकिए और मेरी गर्दन को काट डालिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। फिर भगवान को तो वहाँ पर आना ही था। तभी आसमान से जोर से बिजली चमकी और भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनके रोकने के लिए आए हैं। तो राजा उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। तो भगवान उनको उठाया और गले से लगाया और कहा कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। तो राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहें कि क्या आपको मेरे धर्म पर इतना भी विश्वास नहीं था जो आपने इतना बड़ा खेल रचाया है। तो भगवान ने कहें कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा ना हुआ है और ना आगे होगा। यह दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। यह कहकर भगवान विष्णु ने रोहित को जिंदा कर दिया और उन तीनों को सुंदर शरीर प्रदान किए और महर्षि विश्वामित्र ने भी उनको महल वापस सौंप दी। राजा रानी और उनका बेटा रोहित दोनों महल में वापस आ गए और अपने राज का भोग का सुख भोगने लगे। तो इस तरह अजय एकादशी का व्रत से राजा हरिश्चंद्र को अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल गया और अपने जीवन की समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। तो ऐसे ही आप लोग रोज़ाना की कथा वीडियो सुनने के लिए शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर रोज़ाना प्रस्तुत होने वाली वीडियो आप लोग ज़रूर सुनिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।